नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है संस्था समाचार कार्यक्रम में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक सनसनीखेज खुलासे की, जो कि आपके सामने ना आ सका। अपने आप को नारायण साईं का बहुत करीबी बताने वाला और आश्रम में भी कुछ दिन रहकर जाने वाला शातिर किस्म का इंसान महेंद्र चावला किस प्रकार से अपने खतरनाक दिमाग से लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। ये आदमी किस प्रकार से खतरनाक और क्रिमिनल किस्म का इंसान है, इसके विषय में ये कैसे ठगी और अय्याशियों के काम करता है जो कि समाज के सामने नहीं आ पाते, इसके बारे में इसके भाइयों ने भी पहले एक बार समाज के सामने आकर कहा था। ये बात हम आपको बता चुके हैं, लेकिन आज एक बहुत बड़ा खुलासा इसके बारे में आपके सामने आ रहा है। जिस प्रकार उसके दोस्त ने उसका खुलासा किया, जो कि उसके साथ आश्रम में रह चुका है, उसने ये बातें बताई हैं कि किस प्रकार से वो लोगों से ठगी करता था और बहनों के साथ छेड़छाड़ करता था। कितने ही मामलों में वो जेल भी जा चुका है। आप और हम जानते हैं उसके दोस्त से ही। हरिओम, मेरा नाम गौरव सप्रा है। मैं ये वीडियो क्लिप के जरिए लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। ये मैसेज बहुत सारी सच्चाइयाँ खोलेगा। महेंद्र ए चावला, जिसने हाल ही में बापूजी के खिलाफ और नारायण साईं जी के खिलाफ जो अभी इल्ज़ाम लगाए हैं, वो सब बेबुनियाद हैं, सभी झूठे हैं। जिस समय नारायण साईं जी के साथ में महेंद्र चावला रहता था, उसी समय मैं भी नारायण साईं जी के साथ में रहता था। काफ़ी सत्संग और काफ़ी जिम्मेदारियां मैंने भी आश्रम में संभाली है। कभी भी मेरे समय और मेरे ज्ञान के अनुसार कभी भी आश्रम के अंदर कुछ भी गलत नहीं हुआ है, ना बहनों के साथ, ना भाइयों के साथ, ना बच्चों के साथ। जो भी महेंद्र चावला बोल रहा है, ये सब 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 झूठे हैं। मैं भी पर्सनल असिस्टेंट नारायण साईं जी का रह चुका हूँ। उन्होंने आज तक कभी किसी कीड़ी मकोड़ी को मारने तक की बात नहीं कही। महेंद्र चावला ने जो भी इल्ज़ाम लगाए हैं, सारे ही झूठे हैं। ये एक षड्यंत्र ही चल रहा है बापूजी के खिलाफ, और लोग ना समझी में तो ले नहीं रहे। लोगों को सब पता है कि क्या सच है, क्या झूठ है। बापूजी के श्रद्धालु भक्त सभी बापूजी को इतना स्नेह और प्रेम करते हैं, नारायण साईं जी को इतना स्नेह और प्रेम करते हैं कि जिसकी वजह से ये महेंद्र चावला जैसे लोग कितनी भी आस्था बिगाड़ने का काम कर ले, पर हमारी आस्था दृढ़ है उनके लिए और हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। रही बात महेंद्र चावला ने जो पीले वस्त्रधारी बहनों की जो अभी हाल ही में निंदा की है, वो तो एकदम ही इसने गलत बात बोल दी है, और उसी के अगेंस्ट पर मैं महेंद्र चावला को अब मैं रोड पे लेके आऊंगा और उसको मैं अब कोर्ट में लेके जाऊंगा। मेरे पास इतने सबूत हैं महेंद्र चावला के खिलाफ, जो इसने धर्म का पैसा लेकर जो उसका विनाश किया है, उसी के आधार पर मैं इसके नाम पर अब केस रजिस्टर करने वाला हूं और महेंद्र चावला की सच्चाई में लोगों के सामने लाऊंगा। जितने भी वैदराज और जो भी बापूजी के सानिध्य में जो पहले रह चुके हैं, सब झूठे ही बोल रहे हैं। मैं भी बापूजी के सानिध्य में रहा हूँ। मैं भी आश्रम में काफी समय निकाल चुका हूँ। नारायण साईं जी के साथ में काफी समय निकाल चुका हूँ। लोगों तक मेरा ये मैसेज पहुंचा रहा हूँ कि ये सब बातें झूठ हैं। हरिओम। आप कभी सोच भी नहीं पाएंगे कि इस प्रकार के खतरनाक और क्रिमिनल किस्म के इंसान किस प्रकार से देश, समाज और संस्कृति को बेचने के लिए उतारू हो जाते हैं। इस प्रकार के लोग किस तरीके से देश, समाज और संस्कृति को आज बर्बाद करने पर तुल चुके हैं, जैसे कि अमृत प्रजापति। आप देखिए कि वो लोगों से किस प्रकार ठगी करता था और किस प्रकार से लोगों को बड़गलाने का प्रयास करता था। वो लोगों से पैसे नोचने का तो काम करता ही था, ना जाने उसने कितने ही और भी क्रिमिनल किस्म के कार्य किए हैं। उसने अपनी ही पत्नी को बुर्का पहनाकर भी चैनल पर आशाराम जी बापू के खिलाफ बलात्कार का इल्जाम लगाने के लिए खड़ा कर दिया था। वो अमृत प्रजापति की हकीकत आज हम जानते हैं समाज के लोगों से ही। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूँ। अमृत प्रजापति जो वैद्य हैं, जो आश्रम में 18 साल से जुड़े हुए थे, उनका मेरे साथ में मेरी माता का अनुभव है। उनको बैकबोन में, स्पिरिचुअल बोन में कुछ प्रॉब्लम था। हम बापूजी से जुड़े थे, तो हमने आयुर्वेदिक इलाज के लिए सोचा। हम वहाँ गए जहाँ पे अमृत भाई थे। उन्होंने हमको रेकमेंड किया कि ये कोर्स है, ट्रीटमेंट है, आपको 4 दिन जाके हॉस्पिटल में, जो कि मलाड या गोरेगांव के बीच में स्थित है, वहाँ पे आपको जाके अपना इलाज कराना रहेगा। वहाँ पे
हम जब गए तो हमको पता चला कि वहाँ पे उन्होंने जो कॉस्ट बोला था वो था 35,000 रुपीज़ का जो कोर्स था। तो उन्होंने हमको वो रेकमेंड किया। फिर हमने थोड़ा और वेट किया, फिर हमको पता चला कि वो हॉस्पिटल से उनका डायरेक्ट लिंक था, हमारे आश्रम से उनका कोई लिंक नहीं था और उनको इसमें कमीशन मिलता था। और आज वही वैद्यराज जो उस टाइम पे कमीशन के कारण जो फ्रॉड कर रहे थे आश्रम में, उनको निकालने के बाद आज वो मीडिया के लिए एकदम हीरो है जो खाली सच है। आज वही अमृत प्रजापति जो कल फ्रॉड कर रहा था 18 साल से जहाँ पे था, आज वो मीडिया के लिए एक गाइडर है। ही इज़ गाइडिंग, ही इज़ राइडिंग दैट, कि वही है जो सच है, बाकी सब झूठ है। जो बापूजी हमारे पिछले 60 साल से कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, आज वो सब गलत। और एक अमृत प्रजापति जो थे वो कमीशन में जो 18 साल से उनको ही फ्रॉड किए, आज वो एकदम सच है। ऐसे लोग हैं जिसके लिए मीडिया हीरो बना के उनको आगे रिप्रेजेंट कर रही है। और ये वापस मीडिया बायस्ड है, दैट वी कैन से। तो देखा आपने किस प्रकार ये खतरनाक किस्म के इंसान लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। इसी बारे में कहना था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर निशिकांत गुंजाल का। उन्होंने कहा कि आज ये कुछ लोग जो आशाराम जी बापू के खिलाफ चैनलों पर आकर अनर्गल कुप्रचार कर रहे हैं, ऐसे लोग पूज्य बापूजी द्वारा किए जा रहे भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा के विकास के बीच में कहीं ना कहीं रोड़ा बनना चाहते हैं। ये लोग भारत को समृद्ध और शक्तिशाली नहीं देखना चाहते। उन्होंने इतना कहा कि आज संस्कृति और संयम के संस्कार जो आशाराम जी बापू के द्वारा दिए जा रहे हैं, भारतीय परंपरा के जो संस्कार लोगों को दिए जा रहे हैं, जिस प्रकार से भारत को सशक्त और समृद्ध बनाया जा रहा है, आज ये लोग उस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लोग भारत को समृद्ध और शक्तिशाली नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों के पीछे कुछ विदेशी शक्तियां भी काम कर रही हैं। जैसा कि हम बात करें कि पैसों के लालच में आकर ये देश को भी बेचने में नहीं चूकेंगे, ऐसा कहना था आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर निशिकांत गुंजाल जी का, जो कि अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इस समय कार्यरत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज देश और समाज की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, भारतीय सभ्यता की रक्षा के लिए और अपने संत समाज को यदि हमें बचाना है तो हम सभी को मिलकर आगे आना पड़ेगा। देश के सशक्तिकरण और समृद्धिकरण में ये लोग जो आड़े आ रहे हैं, उनके खिलाफ आज हमें आवाज़ बुलंद करनी होगी। वहीं दूसरी ओर अजय कुमार दलवाड़ी, जो कि अमेरिका में सिलिकॉन वैली कंपनी में इंजीनियर हैं, उनका भी इसी बारे में बहुत अच्छा कहना था। उन्होंने कहा कि हम पिछले 27 सालों से आशाराम जी बापू से जुड़े हैं। मैं भी इंजीनियर हूं और मेरा भाई भी इंजीनियर है। उनके पिता एक बैंक में सर्विस करते हैं। उनका ये कहना था कि किस प्रकार से आज आशाराम जी को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि ऐसा कुछ गलत होता तो हमारे पिछले 27 सालों में हमको आश्रम में या आशाराम जी बापू के जीवन में कुछ ना कुछ तो दिखाई देता, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं था। आज आशाराम जी बापू से मैं ही नहीं, हमारे जैसे कई इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स तथा कई पढ़े लिखे करोड़ों लोग आज आशाराम जी बापू से जुड़े हैं। क्यों आज आशाराम जी बापू पर चंद लोगों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को लेकर इतना बवाल मचाया गया है? बाकी उन करोड़ों लोगों की बातों को कहीं भी नहीं रखा जा रहा। जहां करोड़ों लोग आज आशाराम जी बापू से जुड़े हैं, मुझे नहीं तो उन करोड़ों लोगों में से किसी को तो ऐसी कोई घटना दिखाई देती जहां सीआईडी क्राइम ब्रांच द्वारा आश्रम में पूरी जांच कर ली गई है। वहां पर यह बता दिया गया है कि आश्रम में किसी प्रकार की कोई भी संदिग्ध गतिविधि नहीं पाई जाती है, ना ही कोई ऐसे संदिग्ध वस्तुएं पाई गई हैं। तो फिर क्यों आज आशाराम जी बापू को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है? गौरतलब है कि संत आशाराम जी बापू के आश्रम में जब सीआईडी क्राइम ब्रांच की जांच हुई थी, तो उस समय सीआईडी क्राइम ब्रांच द्वारा प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा 7 दिन तक लगातार ये खबर भी चलाई गई थी कि यदि किसी को आशाराम जी बापू के आश्रम में तथा आशाराम जी बापू के जीवन में कोई ऐसी गलत बात या संदिग्ध गतिविधि दिखाई दी है तो वो आकर सीआईडी क्राइम ब्रांच को सूचित करे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था उसका नाम गुप्त रखा जाएगा और उसको पुरस्कार भी दिया जाएगा। परंतु 7 दिन तक लगातार ऐसी खबर देने के बाद भी कोई भी व्यक्ति सीआईडी क्राइम ब्रांच के पास नहीं आया। ये रिपोर्ट सीआईडी द्वारा न्यायालय में जमा भी की गई थी।
आज हमारे देश में आतंकवादी हत्यारे तक को भी वीवीआईपी सुविधा जेल में मिल जाती है। इतना ही नहीं, उन तक बिरयानी भी पहुंच जाती है। परंतु संत आशाराम जी बापू के लिए क्यों आज उनको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है? क्या हिंदू संत होना उनके लिए कोई गुनाह का विषय है? आज आशाराम जी बापू को इतना परेशान क्यों किया जा रहा है? क्यों उनके करोड़ों अनुयायियों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है? आज उनके अनुयायियों को तथा आशाराम जी बापू की बातों को कहीं भी उनके पक्ष में नहीं दिखाया जा रहा। क्यों मीडिया प्रसारण माध्यमों द्वारा आशाराम जी बापू को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है? क्या कानून व्यवस्था और मीडिया तंत्र आज संतों तथा हिंदू संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास तो नहीं कर रहे? मध्य प्रदेश मंदिर सलाहकार समिति के महंत श्री सुरेंद्र गिरी जी महाराज भी खुलकर आशाराम जी बापू के समर्थन में सामने आए। उन्होंने कहा कि आज हमारे देश में आतंकवादियों को भी वीवीआईपी सुविधा जेलों में दे दी जाती है। इतना ही नहीं, उनके लिए बिरयानी तक भी जेलों में पहुंच जाती है। तो क्यों आज संत आशाराम जी बापू को इतनी सुविधाएं देने में कुछ, जिस प्रकार से उनकी 75 वर्ष की उम्र है और उनके साथ आज वैद्य तक को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है? पिछले 13 सालों से आशाराम जी बापू एक बीमारी से जूझ रहे हैं, फिर भी उनको वैद्य उपलब्ध नहीं करने दिया जा रहा है। क्यों आज समाज के लोगों को तथा आशाराम जी बापू को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है? मीडिया द्वारा एक तरफा जो ट्रायल चलाया जा रहा है, उससे भी आशाराम जी बापू की छवि को धूमिल करने का जो ये प्रयास किया जा रहा है, ये काफी निंदनीय है। यदि मीडिया दिखाए तो दूसरे पक्ष को भी सामने हाईलाइट करना चाहिए। इतना ही नहीं, जब आश्रम को कई प्रकार से क्लीन चिट भी मिल चुकी है तो उस बात को भी मीडिया में कहीं ना कहीं दिखाया जाना चाहिए। मीडिया का ही एक मोहरा, जो कि हम कहें भोलानंद, वो भी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस द्वारा उसको भी पकड़कर अभी जेल में रखा गया है। वो भोलानंद भी नए नए राज उगल रहा है, तो उसके बारे में क्यों नहीं चलाया जा रहा? क्यों उन बातों को नहीं बताया जा रहा कि किस तरीके से वो ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई करता था? और उसके द्वारा ये भी खुलासा हुआ है कि वो व्यक्ति कई सीरियल मर्डर में भी संलिप्त पाया गया है। तो उस व्यक्ति के बारे में क्यों आज मीडिया ट्रायल चुप हो गया है? महंत श्री सुरेंद्र गिरी जी महाराज ने ये कहा कि आज यदि हमें भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता तथा संतों को बचाना है तो एकजुट होकर हिंदू संस्कृति के लिए हिंदू लोगों को आगे आना होगा। आज समाज को ही नहीं, पूरे विश्व को अगर हमें नई दिशा देनी है तो भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता को भारत के लोगों को मिलकर बचाना होगा। संत आशाराम जी बापू के साथ आज करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। हजारों लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों लोग आशाराम जी बापू को अपने गुरु के रूप में स्वीकारते हैं। इतना ही नहीं, भारतीय परंपरा तथा भारतीय संस्कृति के संस्कार आशाराम जी बापू द्वारा लगातार समाज को दिए जा रहे हैं। तो क्यों आज उनके अनुयायियों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है? आज जहां भारत भर में ही नहीं, पूरे विश्व भर में जगह जगह पर रैलियां की जा रही हैं, धरने किए जा रहे हैं, आशाराम जी बापू के लिए खुलकर आज कितने ही संगठन सामने आ रहे हैं। जिस प्रकार से आज हम बात करें कि जंतर मंतर पर पिछले 4 महीने से एक धरना चल रहा है, उसके अंतर्गत बड़े बड़े संगठन आते हैं और हजारों की संख्या में वहां पर लोग उपस्थित होकर आशाराम जी बापू का समर्थन करते हैं, परंतु उस बात को कहीं भी हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। देश ही नहीं, अमेरिका, बोस्टन, यूरोप और अनेकों कई देशों में आशाराम जी बापू का समर्थन किया जा रहा है। भारत भर में भी चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर, पंजाब, महाराष्ट्र और यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे देशों में भी आशाराम जी बापू के लिए लोग खुलकर आगे आ रहे हैं। तो क्यों उन लोगों के द्वारा निकाली जा रही मौन रैलियां कानून व्यवस्था के अंतर्गत सहयोग देते हुए जिस प्रकार से वो अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, तो उस बात को कहीं भी किसी प्रसारण माध्यम द्वारा क्यों नहीं दिखाया जा रहा? उन सब की केवल एक ही मांग है, जहां बड़े बड़े हत्यारे लोगों को तथा कानून की व्यवस्था के तहत पकड़े गए बड़े बड़े क्रिमिनल्स को भी बेल मिल जाती है, तो आशाराम जी बापू को आज बेल क्यों नहीं दी जा रही? ऐसा तो कौन सा बड़ा अपराध है कि आशाराम जी बापू को बेल भी नहीं मिल सकती? इस बात को लेकर आज भारत की ही नहीं, पूरे विश्व की जनता हैरान है। समाज के लोगों की वो पीड़ा जो आज आप तक नहीं पहुंच पा रही है, उसको कहीं ना कहीं हम आप तक पहुंचाने का प्रयास अवश्य करेंगे। हम फिर मिलेंगे अपनी उन्हीं सच्चाइयों के साथ जो आज आप तक नहीं पहुंच पा रही है, जो मीडिया प्रसारण आपको नहीं बता पा रहा है। हम वही सच्चाइयाँ, वही खुलासे आपके सामने लगातार करते रहेंगे। बने रहे हमारे इसी कार्यक्रम में, संस्था समाचार में। नमस्कार।